नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल बुक्स वाले भैया पे। मेरा नाम अभिषेक है। मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ, बुक्स कलेक्ट करना पसंद करता हूँ, ऑथर से मिलना पसंद करता हूँ और ये YouTube चैनल मैंने बनाया है जहाँ पे मैं अपनी बुक्स के रिव्यूज़ शेयर करता हूँ। जब पहली बुक जिसका मैं रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ वो बुक है जुगलबंदी, द बीजेपी बिफोर मोदी। बुक शुरू करने से पहले मैं इसके ऑथर लेखक के बारे में बताना चाहूँगा। इसके लेखक हैं विनय सीतापति, जो इस टाइम अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने इससे पहले एक बुक लिखी है प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव पर, जिसका नाम था हाफ लायन। विनय सीतापति के पास डिग्रीज हैं लॉ में और पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर एंड प्रिंसटन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। बुक के बारे में बात करें तो जो एक खास चीज़ इस किताब के बारे में है वो आप देखते हैं। अगर फ्रंट कवर आप देखें इस बुक का तो इस पर वाजपेयी और अडवाणी जी, बीजेपी के दो मुख्य नेता, ये आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बैक कवर पर मूव करते हैं तो आप देखेंगे दोनों नेता अलग बैठे हैं, जैसे कि इनके बीच में कुछ मतभेद हैं। तो क्या ये बुक इन दो नेताओं के मतभेद की बात करती है? ये उसके बारे में भी बात करती है और ये बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है जो एक रीडर को शायद नहीं पता हो। उदाहरण के तौर पे शायद कई लोग ये नहीं जानते कि बीजेपी के प्रमुख फंडर्स जो बीजेपी को पैसा देते थे शुरू में, वो मोहम्मद अली जिन्ना के ग्रैंडसन थे, नुस्ली वाडिया। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि बीजेपी, जिसको हम एक राइट विंग पार्टी के तौर पर देखते हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करती है, शुरू में जब उसका पहला कार्यकाल था, भारतीय जनता पार्टी को अपने रिफॉर्म्स अपनी पार्टी में ही सेल करना बहुत मुश्किल पड़ रहा था। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी ने रिफॉर्म्स करे तो बीजेपी के अपने नेताओं के बीच उन रिफॉर्म्स को लेकर मतभेद थे। ऐसी कई चीज़ों का जिक्र करते हुए ये किताब शुरू होती है 1995 से, जब मुंबई के आज़ाद मैदान में LK आडवाणी ने सबको सरप्राइज करते हुए ये अनाउंसमेंट करी थी कि 1996 के इलेक्शंस में अटल जी भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट होंगे, वो नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा सरप्राइज था बिकॉज हर कोई यही मानता था कि अटल बिहारी वाजपेयी नहीं LK आडवाणी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में आती है। इस इवेंट से शुरू करके विनय हमें ले जाते हैं 1920 के दशक में, उस दशक में जहाँ ना सिर्फ वाजपेयी और आडवाणी जी का जन्म हुआ बल्कि RSS जो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजिकल पेरेंट है उसका भी उदय हुआ 1925 में। 1925 से RSS के उदय के बाद किस तरह हिंदू राष्ट्रवाद ने जोर पकड़ा जब ब्रिटिशर्स ने सेपरेट इलेक्ट्रेट यानी कि धर्म के आधार पर इलेक्शन कराने शुरू करे। उसके बाद से और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करते हुए, जिसमें से मुख्य था भारत का विभाजन और उसके बाद कैसे जनसंघ की स्थापना हुई, जनसंघ जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, कैसे जनसंघ की स्थापना हुई और उसके बाद कैसे वाजपेयी और आडवाणी की इस साझेदारी में, इस पार्टनरशिप में पार्टी का उदय हुआ। सबसे मुख्य इवेंट जो विनय बताते हैं वो आता है 1977 में, जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस पहली बार हारी और भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 1980 में हालांकि कांग्रेस वापस आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उदय जैसे हो चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी की अगुवाई में भाजपा 1989 में और सीटें लाई, जब वो सिर्फ 2 सीटें लाई, लेकिन उसके बाद उसने सीटें बढ़ाई और 1996 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बल पर अलायंस के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे कई इवेंट्स आपको पता चलेंगे इस बुक में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के यानी कि जनसंघ के जो संस्थापक थे बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन सब की क्या भूमिका रही उस आइडियोलॉजी को शेप करने में जिसको आज हम हिंदुत्व कहते हैं या भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ कहते हैं। सबसे मुख्य बात इस पुस्तक की कि जब 1996 में 96 में बीजेपी की सरकार बनी, पार्टी के अंदर बहुत से नेताओं के बीच मतभेद थे और ये मतभेद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के बीच थे। भारतीय जनता पार्टी में ये अटल जी और आडवाणी जी के बीच के मतभेद थे, जिसकी वजह से कई ऐसे जो समझौते किए गए, कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जिस पे पार्टी आपस में इकट्ठी नहीं थी, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि परवेज़ मुशर्रफ को बुलाना। ये बुक इन सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब करती है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है रीडर्स को कि इस सब के बावजूद RSS एक ऐसा फेविकोल रहा जिसने भारतीय जनता पार्टी को जोड़े रखा। डिफरेंसेस के बावजूद RSS का जो हमेशा से फोकस रहा हिंदू यूनिटी का, उसने भारतीय जनता पार्टी को कभी टूटने नहीं दिया। और यह बात पढ़ने वाले के सामने आएगी कि भारतीय जनता पार्टी उन गिनी चुनी पार्टियों में से है जिसमें कभी भी एक डिवीजन नहीं हुआ। लोग पार्टी छोड़ के गए बट वो पार्टी कभी टूटी नहीं। मैंने इस बुक को बहुत पसंद करा। मेरे हिसाब से ये बुक सबको पढ़नी चाहिए जो भी भारत की राजनीति में इंटरेस्टेड है। इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि विनय ने बुक
बहुत ही न्यूट्रल होकर लिखी है। उन्होंने कोई अपना जो उनके पर्सनल व्यूज़ हैं उसको नहीं रखा कहीं भी, उन्होंने इवेंट्स को दिखाया है जैसे वो इवेंट्स रहे हैं। मैं पर्सनली इस बुक को लाइक करा, और अगर आप भी राजनीति में इच्छा रखते हैं तो इस बुक का ज़रूर पढ़िए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक नया वीडियो लगाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।